नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हल्ला बोल विथतुल तिवारी में। और मैं आज हल्ला बोलने आया हूँ मोहल्ले मंडी प्रतापगढ़ में, जो कि मतदान गणना केंद्र है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ जुट चुकी है। 28 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग तैनात हैं। मतगणना केंद्र है ये। आखिरकार इनसे जानेंगे, लगातार सुबह 7 बजे से ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं, भाई साहब से सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को यहाँ पर इतनी धूप में इकट्ठा होना पड़ा। जी भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? आप शिवशंकर यादव बीएड टेट मोर्चा जी। हम लोग सुनील भैया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर, जिलाध्यक्ष के निर्देश पर हम सारे संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रशासन यहाँ आए हुए थे। अभी उनको ये नहीं जानकारी कि आखिर में इस समय ज्ञापन दिया जाता है या हम किस मैटर से। सुबह से 7 बजे से हम लोग बैठे हैं। हम लोग ईवीएम की रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने देखा, वही हम लोगों को शक हो गया, क्योंकि हम लोग बेसिकली जुड़े, हम किसी संगठन से नहीं, क्योंकि रोज किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। क्योंकि बीएड बेरोजगार जो है, उसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना संप्रदाय है। हम लोग हर पूरे विधानसभा में जा करके हम लोगों ने घर घर कंपेनिंग किया है और सर्वे किया है, जिसमें 10 वोट में 7 वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जिस दिन से एग्जिट पोल आया, उसी दिन से हम लोगों के दिमाग में चल रहा है कि शायद वर्तमान सरकार धोखा करने जा रही है। एक चोरी करने का दूसरा नुक्सा इसने ढूंढ लिया है, जो है ये एग्जिट पोल के माध्यम से बता करके और ईवीएम की चोरी करेगी। और दूसरे दिन तुरंत बनारस की रिपोर्ट आ गई, जौनपुर की रिपोर्ट आ गई। अभी हाल ही में संत कबीर नगर के लेखपाल महोदय एसडीएम के साथ जाते हुए बैलेट पेपर को सिग्नेचर किया हुआ ले जा रहे थे। अभी तक ईसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया। लेकिन तत्काल अभी सूचना मिली कि शायद एसडीएम साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे ये हुए मतदान का ये लोग दुरुपयोग करेंगे, उसका गलत उपयोग करेंगे। हम लोग उसकी रखवाली के लिए सुबह से 7 बजे से समय हुए। कल शाम तक हम लोग जमे रहेंगे, जब तक मतगणना पूरी हो नहीं जाती है, जब तक खड़ा होना। हालांकि कल चुनावी मतगणना है और एक दिन से पहले यहाँ पर लोग तैनात हैं। यहाँ पर आपका खड़ा होना चुनाव आयोग पर सीधा सवाल खड़ा करता है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है। कल से अलग अलग जगह पे जो है ईवीएम मशीन को जो है बाहर पकड़ी जा रही हैं, मतपत्रों को पकड़ा जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को विश्वास नहीं। हम क्या उद्देश्य है आप लोगों का? यहाँ पर कड़ाके की धूप है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में देख पा रहे होंगे आप कैमरे में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। आखिर क्या उद्देश्य बन गया आप लोगों का यहाँ सुबह 7 बजे से आना? जी हमारे लोगों का उद्देश्य यही है कि केवल ये चाह शिक्षक समुदाय से और शिक्षा के लिए परेशान है और ये जगाना चाहते हैं, अलग जगाना चाहते हैं कि जो भी विधायक बने निष्पक्षता की जांच हो और मत स्थल पर जो भी व्यवस्था हो निष्पक्ष हो। भाई साहब से क्या कहना चाहते हैं? जी भाई साहब हम ये कहना चाहते हैं, अभी तत्काल में मेरे दिमाग में बात आया कि एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। हम लोग कुशल शासन के लिए यहाँ पर बैठे हुए, तो प्रशासन को आपत्ति किस बात की? प्रशासन हमको कहता है कि आप सफेद टोपी वाले बगल हो जाइए। अरे मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन महोदय को कि लाल टोपी को देख करके प्रधानमंत्री जो है पिछल गए और हमारी सफेद टोपी को देख करके गृह मंत्री की भाषा 17 को 70 और इंटर को 12वीं कर रहे हैं। ये अंतर आ गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती। आखिरकार किस जगह आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हुए हैं और एक एक गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की हो या नगर पालिका की? जी भाई साहब जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है प्रत्याशियों को उनको सर्टिफिकेट दिला नहीं देते, तब तक वो यहाँ से आनंद। हमें प्रशासन की कार्यशैली पर बिल्कुल संदेह है, इसीलिए हम लोग अपने काम से यहाँ पर लगे हुए। चलिए भाई साहब से जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार क्यों आना पड़ा आप लोगों को एक दिन पहले यहाँ मतगणना स्थल पर। बस यही बनारस की घटना, बरेली की घटना देखते हुए यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव के निर्देश पे और अखिलेश भैया के निर्देश पे हम लोगों को यहाँ मतगणना की ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ हम लोग करते हैं। किस पर भरोसा नहीं है? सरकार पर कि चुनाव आयोग पर कि ईवीएम पर यहाँ खड़ा होना बड़ा सवाल बन सकता है। जी दोनों पर यहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बनारस की घटना देख रहे हैं और बरेली की घटना देख रहे हैं। अभी इसमें और किसकी बात करनी है? देखिए काफ़ी बड़ा सवाल है यहाँ पर
खड़ा होना, लोकतंत्र को भी चुनौती देना है। भाई साहब से जानते हैं आखिर क्या हुआ ऐसा कि आप लोगों को एकजुट होकर यहाँ ईवीएम की सुरक्षा करना पड़ा, क्योंकि मतदान केवल हम स्वयं किए हैं। जी भाई साहब, हम देख रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। देसी कहावत ये कही गई है, प्रशासन जो है ये चाह रहा है जिसका शासन है उसी के साथ प्रशासन है, और प्रशासन को चुनौती देना ही हम लोगों का काम है। और कोई वो नहीं है कि ईवीएम सुरक्षित रहे और हम लोग सुरक्षित रहे, हमारा वोट सुरक्षित है। वो हमारा जो बैलेंस है वोट बैलेंस, जब 100% में हम लोगों का 75% वोट गया है सपा को, तो आखिर एग्जिट पोल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से लोग दिखा रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं जा रही हैं सपा के विपक्ष में और भाजपा के पक्ष में? ऐसा क्या है? इसके पहले कई चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, वहाँ एग्जिट पोल गलत आया और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बौखलाहट है ये विपक्ष की। एग्जिट पोल देकर अब बौखलाहट है ये विपक्ष की। बौखलाहट है ही, इसीलिए तो बंगाल की तरह देखिए, बनारस में देखिए, अभी हाल ही में कुशीनगर में खलीलाबाद में एक लेखपाल पकड़ा गया जिसके पास बैलेट पेपर मिला और उस पर साइन के साथ, और वो अभी एसडीएम भी साथ में थे। उनको जो है रमेश कुमार, जिनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या यही शासन का नियम है? यही प्रशासन है हमारा जिसके ऊपर हम विश्वास करें, आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, और वो हमारे साथ धोखा दे रहा है। हम लोग 11 साल से, विगत 11 वर्षों से इसी रोड पे घूम रहे हैं, केवल शासन और प्रशासन की मंशा हम लोग पानी फेर दे देंगे, ठीक है। प्रशासन से ज़्यादा शक्ति आप लोग बरत रहे हैं, आखिर क्या हुआ ऐसा कि आप लोग प्रशासन से ज़्यादा शक्ति बरत रहे हैं? क्या प्रशासन पर नहीं रहा भरोसा आप लोगों को? प्रशासन में भरोसा भैया नहीं रह गया है, क्योंकि प्रशासन हर जगह देख रहे हैं कि हमारे मतों का जो है देख के रह रहे हैं कि मत हमारा अंदर स्ट्रांग रूम में होना चाहिए। हमें अपने मतपत्र की, अपने एक वोट की रखवाली के लिए आज सुबह 7 बजे से यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। बैठ के हम लोग धरना दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं अपने एक वोट की। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इस सरकार से कोई भरोसा उठ चुका है, हम लोग उठ चुके हैं। आखिर आप लोग यहाँ पर कितनी देर तक बैठे रहेंगे? हम लोग यहाँ अभी शाम तक रहेंगे और रात तक रहेंगे। उसके बाद सुबह काउंटिंग से लेके कल शाम तक, जब तक कि जो है प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता प्रत्याशी को, तब तक यहाँ रहेंगे हम लोग। यहाँ पर एक एक गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं, यहाँ पर एक एक गाड़ी चेक करके अंदर जाने का क्या उद्देश्य है? जी भाई साहब, सबसे पहले तो हम लोकतंत्र के प्रहारी हैं और संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हम दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, और सबसे बड़ा घात हो रहा है कि ये जो मीडिया है, मीडिया जो भारतीय मीडिया है, ये इतना पक्षपातपूर्ण रवैया इसकी है कि आपने देखा होगा 2007 में यही एग्जिट पोल बीएसपी के लिए जो है 80-85 सीटें बताया था, लेकिन वो जब मतगणना हो गई 235 सीटें ला करके इनके मुंह पर तमाचा मारा था। इसलिए ना तो हमारा विश्वास इनके मीडिया पे है, ना तो इनके एग्जिट पोल पे है। इसलिए हम संविधान की रक्षा के लिए हम यहाँ भारी तादाद में अपने मतों का रक्षा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, क्या लगता है इस बार सच होगा? बिल्कुल एग्जिट पोल एकदम पक्षपात कर रहा है, नहीं तो प्रमाण दे रहे हैं। 2007 में यही मीडिया एग्जिट पोल के जरिए बीएसपी को मात्र 80 और 85 सीट पे समता दिया था, लेकिन जब मतगणना के बाद जब उसकी सीटें आई 235, तो इनको तो वहीं बंद कर देना चाहिए एग्जिट पोल। इससे ये सत्ता पक्ष के मनोबल को बढ़ाता है और विपक्ष के मनोबल को घटाता है। इसलिए हम भारतीय मीडिया पर बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए हम लोकतंत्र के प्रहारी हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए लगातार जो यहाँ आवाजाही है, हाँ, हर गाड़ी अभी यही मीडिया, यही एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से भाजपा के लिए बताया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन वहां से साफ हो गया। चलिए क्या विश्वास है हमारा इस मीडिया पर, इस एग्जिट पोल पर? एक पैसे का विश्वास नहीं है। चलिए आप सभी युवा साथियों से बात करके अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।